भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, इंसान में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है कार्डियक अरेस्ट, अबाउट 10%। किसी एक दिन अगर 100 लोग मरते हैं तो उसमें से 10 लोगों के मरने का कारण है कार्डियक अरेस्ट। मैं हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा, हार्ट अटैक में तो अक्सर लोग बच ही जाते हैं, अबाउट 90% और मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जबकि कार्डियक अरेस्ट में सर्वाइवल के चांसेस हैं 6% और लेस, 6% या उससे भी कम। फिल्मों में जो आप देखते हैं वो दरअसल जो फिल्मी हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक ना होकर वही होता है कार्डियक अरेस्ट। इमेजिन कीजिए, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, आपके पड़ोस में या आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या कोई स्ट्रेंजर आपके सामने कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है, लाइफलेस, नो ब्रीदिंग, नो पल्स। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में ख्याल आएगा एम्बुलेंस का, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, क्योंकि आपको लगता है कि उनके पास कुछ औजार हैं, कुछ टूल्स हैं जिससे वो रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरी जो घड़ी है ये खराब हो गई, चल नहीं रही है, बड़ी महंगी घड़ी है, लाखों की घड़ी है, लेकिन अब चल नहीं रही है। आप बोलेंगे किसी कारीगर को दिखा दो। मेरे पास एक कारीगर है, एक ऐसा कारीगर जिसके पास कहने को कुछ औजार हैं, 3 औजार हैं, फावड़ा है, या फिर दूसरा औजार उसके पास गेती है, या फिर तीसरा औजार एक और हथौड़ा भी है। अब ऐसे कारीगर को अगर मैं ये घड़ी दे दूं जो कि चल नहीं रही है, तो क्या लगता है आउटकम क्या होगा, नतीजा क्या होगा? एक बात क्लियर है, जो भी होगा बहुत ही खराब होगा, इसका सत्यानाश कर देगा वो। जब आप किसी भी कार्डियक अरेस्ट या जब आप किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनके पास भी सिर्फ 3 ही औजार हैं, 3 ही टूल हैं। पहला टूल है ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन में पेशेंट को डाल देते हैं। 2010 से लेकर कंसिस्टेंटली 2017 तक जितने भी ट्रायल हुए हैं ऑक्सीजन थेरेपी पे, चाहे कॉक्रेन की रिपोर्ट बताएं 2010 की, या 2017 का जो ट्रायल हुआ है डिटॉक्स 2 ट्रायल, जो कि बहुत बड़ा ट्रायल का रिजल्ट है, वो यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के लगाने से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि घट जाते हैं। इसीलिए अब ऑक्सीजन थेरेपी को प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। लेकिन भारत में आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जैसे ही कोई हार्ट अटैक का पेशेंट या कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट इमरजेंसी में जाता है, सबसे पहले तो उसके मुंह में एक मास्क ठूस देते ही हैं। दूसरा औजार है उनके पास इपिनेफ्रिन। पिछले 50 साल से इपिनेफ्रिन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कभी भी ये देखा नहीं गया कि इपिनेफ्रिन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के रिवाइवल के चांस को बढ़ाता है या घटाता है। पिछले साल 2018 में पहली बार नतीजा आया पैरामेडिक्स 2 बहुत बड़े ट्रायल का, और इस ट्रायल में देखा गया कि इपिनेफ्रिन देने से कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के डेथ के चांसेस ना केवल बढ़ ही जाते हैं, बल्कि जो लोग बच जाते हैं, जो रिवाइव हो भी पाते हैं, तो उनके बेड रिटर्न रहने के, वेजिटेटिव मोड में रहने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्रेन डैमेज होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए अभी ये कंtemplate कर रहे हैं कि इपिनेफ्रिन को भी प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया जाए। और एक आखिरी और तीसरा औजार, तीसरा टूल जो हॉस्पिटल के पास होता है, वो है बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। पिछले महीने यानी कि नवंबर के महीने में 2 बड़े नतीजे आए। पहला तो इस्कीमिया ट्रायल जो 2012 में शुरू हुआ था, जिसका इंतजार सालों से लोग कर रहे थे, उसका नतीजा अब आ गया लास्ट मंथ। और साथ ही में एक और ट्रायल का नतीजा लास्ट मंथ आया, दैट इज कॉल्ड कोएक्ट ट्रायल। ये दोनों ट्रायल्स का रिजल्ट सेम है, शॉकिंग है, और वो ये कि कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को या हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उनकी मोर्टेलिटी रेट घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है, उनकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही 3 औजार हैं जो हॉस्पिटल के पास है। मतलब साफ है, अगर आप किसी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो कुछ ऐसा ही होगा कि मेरी इस खराब घड़ी को ठीक करने के लिए मैं एक ऐसे मैकेनिक के पास ले जा रहा हूँ जिसके पास कहने को वही 3 टूल है जो मैंने आपको दिखाए, हथौड़ा है या फावड़ा है या फिर गेती है। तो अब सवाल आता है कि ऐसे में क्या करें? आंसर बहुत क्लियर है। कार्डियक अरेस्ट आने के पहले 3 मिनट में ही आप अगर एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं, एक पर्टिकुलर एक्शन,
तो उसके जीने के चांसेस 6% से बढ़ के सीधे 74% तक आ सकता है, 74% तक आ सकता है। यानी कि आपके हाथ और आप किसी की जान बचा सकते हैं। यू कैन सेव अ लाइफ। ये एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल ट्रेनिंग है, एविडेंस बेस्ड, साइंस एविडेंस बेस्ड मेथड है। और मुझे ऐसा लगता है चाहे आप मेडिकल डॉक्टर हैं या फिर आप सोशल वर्कर हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये टेक्निक हम सीखें। ना केवल हम सीखें, ये सीखने के बाद हम अपने आसपास के लोगों को सिखाएं भी, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ किसको इस मेथड की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ 27 दिसंबर इसी महीने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम 2 न्यू दिल्ली में शाम को 6 बजे मेरे बहुत ही स्पेशल 2.5 आवर्स ट्रेनिंग में, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का टाइटल है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, बेटर आउटकम एट होम देन हॉस्पिटल। सो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपना नाम बुक करा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑलरेडी काफ़ी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। पूरे भारत में से ही नहीं, भारत के आसपास के देशों से भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और सिंस ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, इसीलिए ये यूट्यूब में लाइव नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है ये टेक्निक सीखना और लोगों तक पहुंचाना, तो जल्द से जल्द अपना सीट बुक करा लें। मैं आपका इंतज़ार करूंगा 27 दिसंबर 2019 at 6 p.m. in Shri Fort Auditorium 2, New Delhi, because you can save a life. Thank you. Jai Hind.